आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4th इंग्लिश में यूनिट नंबर 7 का पार्ट 2, जिसको कि आप लोग चैप्टर नंबर 14 भी कह सकते हैं, द स्कॉलर्स मदर टंग। ए लर्न पंडित वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। मतलब यह है कि एक बार एक पढ़ा लिखा पंडित अकबर की राजसभा में पहुंचा। ही टोल्ड द किंग एंड हिज courtiers that he had mastery over many different languages। उसने राजा और उसके मंत्रिमंडल को बोला कि उसे कई सारी भाषाओं पे महारत हासिल है। द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। जो पंडित था वो बिना अटके कई सारी भाषाओं को बोल सकता था। He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was। वो इतना अच्छा था भाषाओं को बोलने में कि कोई भी उसकी बात सुन के ये पता नहीं कर सकता था कि उसकी मातृभाषा क्या है। मातृभाषा का मतलब होता है कि वो लैंग्वेज जो कि आपने बचपन से लेकर बड़े होने तक सीखी है। ही चैलेंज एवरीबडी एट। उसने हर किसी को चुनौती दी। इसमें लर्न का मतलब होता है पढ़ा लिखा या फिर जाना हुआ या फिर पढ़ना। पंडित हिंदुओं में जो पूजा वूजा नहीं करते हैं, पुजारी, उनको कहते हैं। कोर्ट का मतलब होता है सभा, और एक कोर्ट का मतलब अदालत भी होता है, लेकिन यहाँ पे सभा वाले कोर्ट का यूज किया गया है। टोल्ड का मतलब होता है बताना। किंग का मतलब होता है राजा। कोर्टियर्स का मतलब होता है मंत्रिमंडल या फिर जो सभा में बैठते हैं उनको कहते हैं। मैनी का मतलब होता है बहुत सारी। डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग। लैंग्वेजेस का मतलब होता है भाषाएं। फ्लुएंटली का मतलब होता है बिना अटके, मतलब बिना किसी परेशानी के। मदर टंग यानी कि मातृभाषा। और चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देना। ही चैलेंज्ड एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग। मतलब उसने हर किसी को चुनौती दी सभा में कि वो उसकी मातृभाषा बताएं। व्हेन एवरीबडी फेल्ड द चैलेंज वाज टेकन अप बाय बीरबल। जब कोई भी उसकी मातृभाषा बताने में कामयाब नहीं हो पाया तो इस चुनौती को बीरबल ने लिया। दैट नाइट, उस रात, बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित रूम व्हेन ही वाज अस्लीप। उस रात जो बीरबल था वो चुपचाप पंडित के कमरे में गया जब जो पंडित था वो सो रहा था। ही विस्पर्स इनटू पंडित ईयर। उसने पंडित के कान में फुसफुसाया। एंड टिकल्स इट विद अ फेदर। और उसके बाद उसने उसे गुदगुदी लगाई एक पंख से। द पंडित हाफ अवेक। जो पंडित था वो आधा जागते हुए क्राइड आउट सडनली। एकदम से चिल्लाया। शाउटेड, और मतलब काफी तेज से चीखा। आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग। मतलब ये है कि आप सो रहे होगे और आपको अगर कोई गुदगुदी लगाता है तो सीधी सी बात है, आप जो भाषा सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हो या आपके लिए जो भाषा सबसे ज्यादा अच्छी होती है, आप उसी भाषा में अपना जो वो है मतलब गुस्सा दिखाओगे। तो वही चीज है इसमें कि ये क्या है कि पंडित को जब परेशान किया बीरबल ने, तो जो पंडित था वो अपनी मदर टंग बोल बैठा। इसमें क्वाइटली का मतलब होता है चुपचाप। अस्लीप का मतलब होता है सोना। रूम का मतलब होता है कमरा। विस्पर्ड का मतलब होता है खुसफुसाना। ईयर का मतलब होता है कान। टिकल्ड का मतलब होता है गुदगुदी लगाना। फेदर का मतलब होता है पंख। हाफ अवेक का मतलब होता है आधा जगना। क्राइड का मतलब होता है रोना या फिर चिल्लाना। सडनली का मतलब होता है एकदम से। शाउटेड का मतलब होता है बहुत तेजी से चीखना। वर्ड्स का मतलब होता है शब्द। बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे। मतलब यह है कि बीरबल अगले दिन कोर्ट में गया। एंड टोल्ड एवरीबडी, और उसने हर किसी को बताया दैट द पंडित्स मदर लैंग्वेज वॉज तेलुगु। कि जो पंडित है उसकी मातृभाषा तेलुगु है। द पंडित वॉज सरप्राइज्ड। यह सुन के जो पंडित था वो बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ, और जो सच्चाई थी उसने उसको मान लिया। किंग अकबर देन आस्क बीरबल। जो राजा थे अकबर, उन्होंने बीरबल से पूछा, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ। तुम्हें सच्चाई का कैसे पता चला। बीरबल आंसर्ड। बीरबल ने उत्तर दिया, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, यानी कि मुश्किल के समय, ए पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग। मतलब मुश्किल के समय कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभाषा में ही बात करता है। ही ऑल्सो टोल्ड द किंग। उसने राजा को यह भी बताया हाउ ही हैड गॉन टू द पंडित्स रूम एट द नाइट टू फाइंड आउट द ट्रूथ। कि किस तरीके से बीरबल पंडित के कमरे में गया रात के समय सच को पता करने के लिए। एवरीवन का मतलब होता है हर एक। तेलुगु हमारी एक प्रकार की भाषा होती है। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को अपनाना या फिर उस पर हामी भरना। ट्रूथ का मतलब होता है सच। डिफिकल्टी का मतलब होता है कठिनाई। और किंग का मतलब होता है राजा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो है ये कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर कर दें।
अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दो, जिससे कि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सकें। तो ये तो हो गई इस चैप्टर की मीनिंग। आइए अब इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हम उनको भी कर लेते हैं। रीडिंग इज फन। हु केम टू अकबर्स कोर्ट, मतलब यह है कि अकबर की सभा में कौन आया था। तो इसका आंसर होगा ए पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट, मतलब एक पंडित था जो कि अकबर की सभा में आया था। वॉट डिड ही क्लेम टू नो, मतलब ये है कि पंडित ने किस चीज का दावा किया था कि वो जानता है। तो इसका आंसर होगा द पंडित क्लेम्ड दैट ही नोज मैनी लैंग्वेजेस, मतलब यह है कि पंडित ने दावा किया था कि उसे कई सारी भाषाएं आती हैं। हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबडी, मतलब यह है कि उसने हर किसी को किस चीज की चुनौती दी थी। तो इसका आंसर होगा ही चैलेंज एवरीबडी टू नेम हिज मदर टंग, मतलब यह है कि उसने सबको ये चुनौती दी थी कि वो उसकी मातृभाषा पता करें। लेट्स टॉक व्हाट इज योर मदर टंग, मतलब यह है कि आपकी मातृभाषा क्या है। तो देखिए मेरी मातृभाषा तो हिंदी है, मैं बचपन से हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी मतलब मैंने जानी है जब से मैं पैदा हुआ हूँ। अगर आप लोगों की कोई और लैंग्वेज है तो आप इसमें वो लिख सकते हो। टेल द क्लास ए जोक इन योर मदर टंग, मतलब यह है कि आपकी जो मातृभाषा है आपको उस भाषा में अपने क्लास में कोई जोक बोलना होगा। डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज, क्या आपको किसी और लैंग्वेज मतलब कोई और लैंग्वेज आती है। तो हाँ, मुझे दो और लैंग्वेजेस आती हैं जो कि है इंग्लिश और रशियन मैं फिलहाल सीख रहा हूँ। डू यू नो ए जोक इन इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश में कोई जोक आता है। अगर आता हो तो अपने फ्रेंड्स को सुना दो। लेट्स लिसन टू योर फेवरेट एडवर्टीजमेंट ऑन द रेडियो और टीवी, मतलब यह कि आपका जो मनपसंद एडवर्टीजमेंट है उसको टीवी या फिर रेडियो पे सुनो। रिपीट इट विथ स्ट्रेस ऑन वर्ड्स, अब आपको उसको दोहराना होगा शब्दों पे गौर देकर। एक्ट, ड्रॉ एंड राइट द एडवर्टीजमेंट, नीचे जो खाली जगह दे रखी है उसमें आप अपने एडवर्टीजमेंट को लिख भी सकते हो और ड्रॉ भी कर सकते हो। अगला है इसमें से अलाउड, और आज के हमारे से अलाउड के वर्ड्स हैं आस्क यानी कि पूछना, बास्क मतलब कि आनंद उठाना या फिर मजा लेना, मास्क मतलब मखौटा, टास्क मतलब कोई काम, स्कॉलर यानी कि विद्वान, स्कूल यानी कि विद्यालय, स्कैन स्कैन मतलब कोई चीज स्कैन करना, किसी कार्ड वार्ड को वाला स्कैन हो गया, और स्किम स्किम का मतलब होता है किसी चीज को फटाफट देखना। We say, I learned my lesson, action word, but a learned पंडित came to the court describing word, मतलब ये है कि पहले वाले सेंटेंस में ये कह रहे हैं कि जो वर्ड है लर्न मतलब I learned my lesson, इसमें जो लर्न शब्द है ये हमारा एक एक्शन वर्ड है, मतलब ये है कि ये एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी काम को दिखा रहा है। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में ए लर्न पंडित कम टू द कोर्ट में जो लर्न वर्ड है वो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, मतलब यह है कि वो पंडित की व्याख्या कर रहा है। वी प्रोनाउंस इट एज लर्न टू राइम विथ, मतलब यह है कि हम दोनों ही वर्ड्स को एक तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं लर्न की तरीके से। अब ऐसे ही नीचे कुछ वर्ड दे रखे हैं जो कि हैं क्रिएटेड और वेटेड। अब देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है आखिरी की एड एड, आपको उसी प्रोनाउंसिएशन के नीचे कई सारे वर्ड दिए हुए हैं उसमें से वर्ड्स ढूंढने होंगे, और जो वर्ड ऊपर दी हुई प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से सही बैठ रहे हो उनके पीछे टिक लगा दो। तो देखो इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ वर्ड्स को पढ़ना है। जैसे कि एक्सेप्टेड, तो एक्सेप्टेड क्या ये क्रिएटेड या फिर वेटेड इन दोनों वर्ड से मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, इस पर टिक लगा दो। इसी तरीके से आपको सारे वर्ड्स पढ़ने हैं और जो जो हमारे ऊपर दिए हुए वर्ड क्रिएटेड और वेटेड से मिलजुल रहे हो, राइम कर रहे हो एंड में, उन सबके पीछे टिक लगा दो। तो ये आपको खुद से करना होगा। वर्ड बिल्डिंग, मेक ए क्लास डिक्शनरी विद द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, मतलब जो कहानी में शब्द दिए हैं आपको उनकी मदद से एक डिक्शनरी बनानी है। ट्राई टू फाइंड सुइटेबल वर्ड्स फॉर देम इन योर मदर टंग, और वो जो वर्ड्स आप जिनकी डिक्शनरी बनाओगे आपको उन वर्ड्स का मतलब अपनी भाषा में जानना होगा। से दीज वर्ड्स अलाउड, इन शब्दों को आपको तेजी से भी बोलना होगा। देन मेक सेंटेंस विद दोस वर्ड्स इन योर क्लास डिक्शनरी, और उसके बाद आपने जो वर्ड ढूंढे हैं उनके आपको सेंटेंस भी बनाने होंगे। जैसे कि नीचे इन्होंने दो वर्ड दे दिए हैं जो कि है कन्वर्स और टिकल। तो देखिए अब आपको कन्वर्स और टिकल इन दोनों के सेंटेंस बनाने हैं। तो कन्वर्स का सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हो, आई एम गोइंग टू कन्वर्स विथ योर टीचर,
मतलब मैं तुम्हारे टीचर के साथ में चर्चा करने जा रहा हूँ। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बर्ड्स आर कन्वर्सिंग विथ ईच अदर, मतलब जो चिड़ियाएं हैं वो एक दूसरे से बातें कर रही हैं। इसके बाद है टिकल, तो इसका आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हो, स्टॉप टिकलिंग मी, मतलब मुझे गुदगुदी लगाना बंद करो। और या फिर अब इसको ऐसे भी लिख लो, आई एम फीलिंग टिकलिश, मतलब मुझे थोड़ी गुदगुदाहट सी महसूस हो रही है। तो आप जैसे चाहे वैसे इसमें सेंटेंस बना के अपनी मर्जी से लिख सकते हो। और रही बात और वर्ड्स ढूंढने की, तो वो आपको खुद से ही ढूंढने होंगे, और आगे जो डिक्शनरी में सेंटेंस है वो भी आपको खुद से ही करने होंगे। राइट ऑल द वर्ड्स दैट शोज यू आर हैप्पी, मतलब यह है कि नीचे आपको वो सारे वर्ड लिखने हैं जो कि ये दर्शाएं कि आप खुश हो। जैसे कि पहला वर्ड है हुर्रे हाहा, तो जब आप खुश होते हो तो कैसे चिल्लाते हो, yippee, वाओ, या फिर ओहो, कुछ भी चिल्लाते हो। तो जो कुछ भी चिल्लाते हो नीचे आप इसमें लिख लीजिएगा। टिक द राइट आंसर, मतलब नीचे जो आंसर आपको सही लग रहा है उस पर टिक करना होगा। आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर मीन्स, मतलब मैं अकबर की राजसभा में गया था, इसका मतलब होगा यू ऑलवेज लिव देयर, तुम वहां हमेशा रहते हो। यू केम देयर फॉर ए शॉर्ट टाइम, तुम वहां पे थोड़े समय के लिए गए हो। यू वर बॉर्न देयर, तुम वहां पैदा हुए हो। तो इसका आंसर होगा बी वाला, यू कम देयर फॉर ए शॉर्ट टाइम, मतलब तुम वहां थोड़े समय के लिए गए हो। तो इस पर टिक लगा दो। टू इमिटेट समवंस मीन्स, मतलब किसी की नकल करने का क्या मतलब होता है। कॉपी समवन, मतलब किसी की नकल उतारना। तो देखिए इसका आंसर तो आपको यही मिल गया, तो इसी को टिक कर दो, कॉपी समवन। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बाकियों का भी मतलब। टीज समवन, मतलब किसी का मजाक उड़ाना। मेक समवन एंग्री, यानी कि किसी को गुस्सा दिलाना। तो आपको मैं आंसर बता ही चुका हूँ, आपको उस पर टिक कर देना है। लुक एंड फिल इन द कॉलम्स वन हैज बीन डन फॉर यू, मतलब यह है कि देखो और नीचे जो खाली कॉलम है उनको भर दो। और आपको भरना कैसे है, जो हमारा एक दिया है उसके हिसाब से। तो इन्होंने वर्ड दिया था क्वाइट और उसका कर दिया था क्वाइटली। इसी तरीके से दूसरा वर्ड है फ्लुएंट, तो इसका हो जाएगा फ्लुएंटली। फिर है एंग्री, इसका हो जाएगा एंग्रीली। फिर हो जाएगा हमारा सैड, इसका हो जाएगा सैडली। फिर हो जाएगा हमारा फियर्स, फियर्स का हो जाएगा फियर्सली। और आखिरी है हमारा जेंटल, तो जेंटल का हो जाएगा जेंटली। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ वर्ड्स कॉलम बी, मतलब यह है कि कॉलम ए में जो वर्ड दिए हुए हैं आपको उनको कॉलम बी से मिलाना होगा। और मिलाना कैसे वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि कॉलम ए में पहला वर्ड दिया हुआ है किंग, यानी कि राजा। तो राजा किसको देखता है, वो देखता है कोर्टियर्स को, यानी कि उसकी राज्यसभा को या फिर उसके मंत्रिमंडल को। तो इसको मिला दो कोर्टियर से। इसके बाद है टीचर, यानी कि अध्यापक। तो टीचर किसको देखता है, वो देखता है स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों को, तो इसको स्टूडेंट से मिला दो। फिर है डॉक्टर, यानी कि चिकित्सक। तो डॉक्टर किसको देखता है, वो देखता है पेशेंट्स यानी कि अपने मरीजों को। फिर है बस ड्राइवर, तो बस ड्राइवर किसको देखता है, वो देखता है पैसेंजर्स यानी कि सवारियों को। उसके बाद है लॉयर, यानी कि वकील। तो वकील किसको देखता है, वो देखता है अपने क्लाइंट, मतलब जो लोग आते हैं उससे अपनी परेशानी लेकर उनको। और आखिरी है हमारा मदर, मतलब कि माँ। तो माँ किसको देखती है, माँ देखती है अपने बच्चों को यानी कि चिल्ड्रंस को। प्ले दिस गेम विथ ए फ्रेंड, मतलब ये जो खेल दिया हुआ है आपको इसको दोस्त के साथ में खेलना होगा। पिक अप व्हाट यू वांट फ्रॉम एनी बास्केट, किसी भी जो टोकरी है उसमें आपको कई सारी चीजों के नाम दिख रहे हैं। आपको उन टोकरियों में से कोई भी वर्ड उठा लेना है, एड ए और एन बिफोर इट, और उसके आगे आपको ए और एन लगाना होगा। तो देखिए इसमें मैं आपको बहुत अच्छी हिंट देता हूं, वो है ये कि अगर कोई भी वर्ड हमारा वॉवल लेटर से, मतलब कि ए ई आई ओ यू, इन पांच में से किसी भी लेटर से शुरू हो रहा है, तो उसके आगे ए एन यानी कि एन लगा दो, और बाकी जो भी बचते हैं उन सब के आगे ए लगा दो। नाउ से द सेंटेंस बिलो यूजिंग दीज थिंग्स, मतलब नीचे आपको कुछ वाक्य दिखेंगे, आपको उनको बोलना होगा या फिर आपको उसको भरना होगा इन चीजों का इस्तेमाल करके। तो नीचे हमारे चार वाक्य आप देख रहे हो। पहला तो है नीना राहुल, फिर है जैविका और निखिल का। तो देखो इसमें आप चीजें बदल बदल के बोल सकते हो। जैसे कि पहले वाले में है कैन आई हैव, तो इसमें भर दो रग, रग, ए रग आपको भरना होगा, रग नहीं भरना होगा। कैन आई हैव ए रग प्लीज, मतलब क्या ये दरी में ले सकती हूँ। तो इसमें फिर राहुल का रहेगा यस हियर यू आर, ये लो तुम्हारी दरी। फिर है जैविका का कैन आई हैव, फिर खाली जगह इसमें ये भर दो ए पिलो, यानी कि ये तकिया।
क्या मैं ये तकिया ले सकता हूँ, मतलब ले सकती हूँ? तो निखिल का इसमें जवाब आएगा नो सॉरी यू कांट हैव दैट, मतलब तुम ये नहीं ले सकती हो। इसी तरीके से आप लोग 2 या 4 लोग मिलके ऐसे ही डायलॉग्स के थ्रू ऊपर हमारे जितने भी वर्ड दिए हुए हैं उन सबको एक एक करके बोल सकते हो। इसके बाद नीचे दिया है मेक मोर सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बास्केट, मतलब ये है कि आपको जो ऊपर बास्केट दे रखी है उसके इस्तेमाल से नीचे और सेंटेंस बनाने होंगे। जैसे कि ये मैंने आपके लिए 2 बना दिए हैं, बाकी आपको खुद से बनाने होंगे, जो कि है आई हैव ए ब्यूटीफुल रग, मतलब मेरे पास बहुत ही बढ़िया दरी है। और दूसरा है माई पिलो इज वेरी सॉफ्ट, मतलब मेरी जो तकिया है वो बहुत ही सॉफ्ट यानी कि बहुत ही नरम है। लेट्स शेयर हाउ डिड बीरबल फाइंड आउट अबाउट द पंडित्स मदर टंग, मतलब यह है कि पंडित की मातृभाषा के बारे में बीरबल को कैसे पता चला। तो इसके बारे में चलिए मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ। आपको मैंने स्टोरी में बताया था कि जो बीरबल था वो पंडित के सो जाने के बाद में उसके कमरे में जाता है, पहले उसके कान में खुसफुसाता है और उसके बाद फिर वो एक पंख की मदद से उसे गुदगुदी करता है। परेशान होकर पंडित जो है वो अपनी मातृभाषा में चिल्लाता है, मतलब गुस्से में आके चीखता चिल्लाता है। तो ये सुन के बीरबल को पता चल जाता है कि जो पंडित है उसकी मातृभाषा क्या है। एक्ट दिस आउट विथ योर फ्रेंड्स एंड मेक इट इनटू ए क्लास प्ले, मतलब ये है कि जो मैंने अभी आपको बताई है स्टोरी, आपको उसको एक क्लास प्ले के थ्रू दिखाना होगा। मतलब ये है कि एक छोटा सा नाटक आपको अपनी कक्षा में करना होगा, तो चाहो तो कर लीजिएगा। द ट्रूथ बलून, सपोज यू आर गोइंग ऑन ए कैंपिंग हॉलीडे, मतलब यह है कि ऐसा सोचो कि आप छुट्टी पे जा रहे हो कहीं पर कैंपिंग करने के लिए। वॉट आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू विल कैरी विथ यू, वो 4 जरूरी कौन सी चीजें होंगी जो कि आप अपने साथ लेके जाओगे। चूज फ्रॉम द टैग्स अटैच्ड टू द हॉट एयर बलून, मतलब यह है कि जो हमारे बलून के साथ में टैग लगे हुए हैं आपको उनमें से कोई भी 4 चीजें चुननी है। तो आपको इन सभी टैग्स में से जो भी 4 चीजें ऐसी लगें जो कि आप सोचो कि हाँ मुझे कैंपिंग करने के लिए बाहर में जाऊंगा तो मुझे इन चीजों को लेके जाने चाहिए, तो उन सबको सर्कल कर दो या फिर नीचे जो खाली जगह दे रखी है वहां पे भर दो। क्रॉसवर्ड फन, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन दिया है जो कि क्रॉसवर्ड के हिसाब से दे रखा है। क्रॉसवर्ड बहुत ही मजेदार एक गेम होता है। तो चलिए पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि क्रॉसवर्ड को भरते कैसे हैं। तो इसको भरने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है अक्रॉस और दूसरा होता है डाउन। अक्रॉस का मतलब है कि आपको जो वर्ड्स है वो लेफ्ट टू राइट यानी कि बाएं से लेके दाएं तक भरना है, मतलब बाएं से लेके दाएं तक आपको लिखना होगा। और डाउन का मतलब है कि आपको अप टू डाउन यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक वर्ड्स को भरना होगा। और भरोगे कैसे, जैसे कि नंबर 1 लिखा है और उसके बाद लिखा है दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन उड़ीसा, तो अब आपको ये जो क्रॉस वर्ड है इसमें जाना है और ढूंढना है कि नंबर 1 कहाँ दे रखा है। तो ये दिया है हमारे किनारे नंबर 1 और इसके स्टार्ट में लिखा है ओ। और उड़ीसा में अब ये कह रहे हैं कि कौन सी भाषा बोली जाती है, तो उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है। तो वो पहले से ही लिखा है तो बाकी इसमें जो स्पेलिंग है उड़िया की वो लिख दो। तो उड़िया की स्पेलिंग होती है हमारी ORIYA, जिसमें ओ पहले से ही लिखा है तो हम लिख देते हैं RIYA। इसके बाद नंबर 2 दिया है इट इज स्पोकन इन कर्नाटका, मतलब ये भाषा कर्नाटका में बोली जाती है। तो कर्नाटका में हमारी जो भाषा बोली जाती है वो होती है कन्नाडा। तो नंबर 2 ढूंढ दो, ये रहा नंबर 2 और इसमें लिख दो कन्नाडा। अब इसके बाद में हमारा आया नंबर 3। नंबर 3 हमारा डाउन वाले में लिखा है नीचे, इसमें है द पीपल ऑफ केरला स्पीक्स दिस लैंग्वेज, मतलब यह है कि जो केरला के लोग हैं वो ये भाषा बोलते हैं। तो केरला में बोले जाने वाली जो हमारी लैंग्वेज है वो हो जाएगी हमारी मलयालम। तो ये हमारा ऊपर दिया हुआ है M और A, उसके नीचे आपको मलयालम लिख देना है। तो इसमें क्या है कि MALA, अब उड़िया का Y इसमें बीच में आ रहा है जो कि हमारा मलयालम की स्पेलिंग में भी वहीं पर आता है। तो हम डबल बार वहां पे Y नहीं लिखेंगे, उसके आगे स्पेलिंग लिख देंगे ALAM, तो ये हमारी हो जाएगी मलयालम। इसके बाद हमारा नंबर 4 है द पीपल ऑफ आसम्स स्पीक दिस लैंग्वेज, मतलब आसम के लोग ये भाषा बोलते हैं। तो नंबर 4 ढूंढो और उसमें लिख दो आसमी। इसके बाद है नंबर 5 दिस इज आवर नेशनल लैंग्वेज, मतलब ये हमारी राज्य भाषा है। तो नंबर 5 में लिख दो हिंदी। एक चीज मैं आपको बता दूं कि हिंदी हमारी राज्य भाषा नहीं है। कई लोगों को क्या लगता है कि हिंदी ही हमारी राज्य भाषा है, जो कि एकदम गलत है। हमारे देश में
एक राजभाषा नहीं बल्कि 22 राजभाषाएं हैं, तो कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद हमारी अगली है नंबर 6, जो कि आपको डाउन में ही मिलेगा, द लैंग्वेज ऑफ द गांव पीपल। मतलब जो गांव के पीपल, मतलब गांव के जो लोग होते हैं उनके द्वारा ये भाषा बोली जाती है, तो वो हो जाएगी कोनोकानी। तो नंबर 6 पे कोनोकानी लिख दो। इसके बाद है नंबर 6, दिस इज स्पोकन इन तमिलनाडु। मतलब कि ये तमिलनाडु में बोली जाती है, तो तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं, तो यहाँ तमिल लिख दो। फिर है नंबर 8, जो कि हमारा क्रॉस में है, यू कैन हियर दिस स्पोकन इन महाराष्ट्र। मतलब आपको महाराष्ट्र में ये भाषा सुनने को मिलेगी। तो नंबर 8 में हमारा आप लिख दो इसमें मराठी। और आखिरी है हमारा, इट इज वाइडली स्पोकन इन उत्तर प्रदेश एंड एल्सवेयर। मतलब ये भाषा ज्यादातर उत्तर प्रदेश और कई जगहों पे बोली जाती है। तो फिलहाल जो नंबर 9 है उसमें देखिए सिर्फ खाली जगह इतनी ही है कि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ अब उर्दू ही लिख सकते हो। उर्दू के अलावा और कोई भाषा इतने में फिट नहीं होगी, तो इसमें उर्दू लिख के छोड़ दो। तो इस तरीके से हमारा क्रॉसवर्ड बनता है और इस तरीके से हम क्रॉसवर्ड को कंप्लीट करते हैं। So that is it for today guys. Make sure to like, share, and also if you are new then subscribe to our channel and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on our channel. We will meet again in our next video. Till then, goodbye.